अच्छा चलिए अब क्रिसमस ट्री ले आए। हाँ क्या हुआ? आप लोग उदास क्यों? उदास नहीं है, नाराज है। क्यों? क्योंकि हमें क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना था, लेकिन आप लोगों ने अकेले ही कर लिया। हाँ तो बेटा अभी चाइम्स हैंग नहीं किए ना हमने, आप कर लो। चलो तो फिर वो काम कौन करेगा? तो भैया मैं कर देती हूँ ना, ये लोग तो वैसे भी आपसे नाराज है। नहीं, हम नाराज नहीं है, हम करेंगे। देवयानी जी, आज सवेरे जो थैला दिया था वो ले आइए ना। इसमें क्या है दादाजी? हाँ ये लो, ये सबके लिए। राजबंदा, ये तुझे कहाँ से मिला? अभी मैं आज सवेरे पास वाले पार्क में गया था ना सैर के लिए, तो वहाँ कोई बेच रहा था तो सबके लिए ले आया। थैंक यू दादाजी। थैंक यू दादाजी। उठ गई गायो बेबी। देखो कितनी खुश हो रही है पेड़ को देख के। हाँ हाँ बेटा, पापा आएंगे। लगता है निखिल जी को बहुत मिस कर रही है। निखिल जमाई साहब यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। बेटा रश्मि, बात करा दो जमाई साहब से। हाँ ऐसा भी क्या काम कि 2 मिनट अपने बेटे के साथ बात नहीं कर सकते? वो इस वक्त बिजी होंगे, उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। घायू बेबी कितना परेशान हो रही है, एक बार फोन करके ट्राई तो कर। अच्छा छोड़ो, मैं ही फोन कर लेता हूँ। क्या हुआ? इस सब को मीटिंग में बिजी हैं, बात नहीं हो पाएगी। बेचारी गाय कितनी याद कर रही है पापा को, बात हो जाती तो शांत हो जाती ना। गाई बेबी ये देखो फनी सेंटा। Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare his room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare his room. Let heaven and nature sing. Let heaven and nature sing. Yay! बाबूजी वो घर की गाड़ी आप ले गए थे? नहीं तो बेटा, क्यों? एक्चुअली गाड़ी बराबर से लॉक नहीं हुई थी। कल वो ड्राइवर आया था ना, उसने लॉक नहीं किया होगा। नहीं नहीं काका, वो तो गाड़ी ही नहीं लेके गया क्योंकि उसी बच्चे की तबीयत खराब थी। तो फिर किसने हाथ लगाया गाड़ी को? हमने। वो अनन्या को अक्षरा के घर जाना था, ड्राइवर था नहीं तो वर्षा कार चला कर ले गई। हम सब थे उसके साथ। अच्छा बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया, हमें बहुत खुशी हुई।
आप लोगों ने गुस्सा नहीं किया? अरे क्यों गुस्सा करेंगे भाभी, हमारे घर की बहू बेटियां आत्मनिर्भर हैं, ये जानकर सर गर्व से ऊंचा हो गया। और इसी बहाने हमारे ड्राइवर का खर्चा भी बच गया। निखिल प्लीज, ये किस गलती की सजा दे रहे हैं आप मुझे? प्लीज ऐसे मत कीजिए। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? निखिल रश्मि, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो रश्मि? बोलो रश्मि, क्या बात है? रश्मि बोलो। तुम बहुत दिन से परेशान हो, मैं कब से देख रही हूँ। तुम किसी से कुछ कह ही नहीं रही हो, चुप चुप होती हो, बिल्कुल दुखी सी। प्लीज बताओ क्या बात है, क्या हुआ है रश्मि? मुझे तो बताओ कम से कम। बोलो। भाभी, निखिल की लाइफ में कोई और है। ये क्या कह रही हो तुम रश्मि? हाँ भाभी, वहीं की कोई लड़की है। तुम्हें कब से पता है ये बात? बहुत टाइम हो गया। पहले तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन निखिल ने खुद माना है। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने किसी को कुछ बताया भी नहीं। मतलब अकेले सहती रही। मैं समझ सकती हूँ कि घर के बड़ों को, बाबूजी को तुमने नहीं बताया, पर मुझे, या फिर मैं भी नहीं तो कम से कम अपने दादा को तो। हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। कैसे बताती और क्या बताती? बहुत शर्म आ रही है मुझे अभी भी। बस चुप हो जाओ, एकदम चुप। हिम्मत रखो तुम, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम अभी नीचे चलकर बात करते हैं। नहीं भाभी प्लीज, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। क्या? पर क्यों रश्मि, क्यों नहीं कहूंगी? और तुम क्या बोल रही हो रश्मि? कब तक तुम ये बात छुपाओगी? आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। तुम चलो मेरे नहीं भाभी, उसके पहले ही मैं निखिल को मना लूंगी। मैं जानती हूँ वो मान जाएंगे, छोड़ देंगे वो उस औरत को। वो बहुत प्यार करते हैं, मुझसे भी और कायू बेबी से भी। वो लौट आएंगे। वाओ नमन, आई एम सो हैप्पी। हमारा क्रिसमस गिफ्ट सबसे अच्छा है। आई नो, थैंक्स टू द फैमिली। तुम तो इतनी एक्साइटेड लग रही हो जैसे अकेले जाकर एंजॉय करके आ जाओगी। श्योर, व्हाई नॉट? अच्छा। मॉम आइए ना। ये कुछ सामान है, ये भी रख लो। मॉम आपने क्यों तकलीफ की? इट्स ओके, वील मैनेज। नमन, अपने ही बच्चों के लिए कुछ करने में कैसी तकलीफ? मैं कह रही हूँ ना, रख लो प्लीज। वाओ मॉम, बेसन के लड्डू, माय फेवरेट। थैंक यू। बट मॉम, ये ड्राई फ्रूट्स नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, जो नहीं चाहिए वो साइड में रख दो। और सर्दी के कपड़े लिए कि नहीं? बहुत ठंड हो गया वहाँ। जी मॉम। और हाँ, बाहर निकलोगे तो अपने हाथ जेबों में डाल लेना, वरना जो दस्ताने मैंने दिए हैं वो पहन के एक दूसरे का हाथ पकड़ना, वरना पता चला कुल्फी जम गई। रश्मि, तुम समझने की कोशिश करो। निखिल जी और तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है जिसे सुलझा दिया जाए और बात खत्म हो जाए। ये बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने। आदमी अगर कभी अनजाने में कोई गलती करता है, उसे माफ किया जा सकता है या फिर उसे सुधारने की उम्मीद होती है। यहाँ जो तुम बता रही हो उस हिसाब से तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तुम सोचो ना, तुम्हें तकलीफ में देखने के बावजूद भी अगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि उनके मन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है। और शायद गायू बेबी के लिए भी नहीं तो वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाते रश्मि। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। वो बीच बीच में फोन करते हैं गायू का हाल पूछने के लिए। बहुत प्यार करते हैं वो हमसे। जरूर उस औरत ने ही फंसाया होगा। जब अपना सिक्का खोटा हो ना,
तो दूसरे को दोष देने से कोई फायदा नहीं। निखिल जी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है रश्मि कि उन्हें कोई फंसा ले। भाभी आप समझ क्यों नहीं रही है? वो इस वक्त गलत फहमी में जी रहे हैं और बहुत जल्दी उनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी। वो जरूर लौटेंगे। लेकिन भाभी प्लीज आपको एक फेवर करना पड़ेगा। आप प्रॉमिस कीजिए आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। अब कैसा लग रहा है? पेन गया? थैंक यू सेंटा। और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो सेंटा को बता देना, वो ठीक कर देगा। सेंटा तो बस गिफ्ट बांटते हैं, वो कब से डॉक्टर बन गए? सेंटा के पास बहुत सारी पावर होती है। मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि सेंटा गिफ्ट नहीं बांटते, खुशियाँ बांटते हैं। ये बच्चे भी ना, इनकी अपनी अनोखी दुनिया होती है जिसमें कोई मुश्किल नहीं, अगर हो भी तो उसके अपने इलाज भी होते हैं। इनके पास तो हर समस्या का समाधान होता है। मेरी भी समस्या का समाधान होगा ना भाभी? मुझे पूरा यकीन है कि गायू और मेरी विश सैंटा जरूर पूरी करेंगे। भाभी मैं कुछ मदद करूं आपकी? क्यों? तुम्हारा काम? उसमें क्या है भाभी, स्टिचिंग ही तो करनी है, वो तो मास्टर जी भी कर लेंगे। मतलब बोर हो रही है? हाय भाभी बहुत ज्यादा। पता है मेरा ना कुछ नया करने का मन कर रहा है। ओह, मतलब नया साल आ रहा है इसलिए? अब कुछ भी कह लो भाभी, नया साल आता है ना तो दिमाग में नई नई चीजें भी आती रहती है। वैसे सबको लगता है कि कुछ नया करो। हाँ भाभी, पर क्या? कुछ भी जिसमें तुम्हारा मन लगे, तुम्हें मजा आए करने में। भाभी मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और वैसे भी अभी मैं कुछ नया करने के लिए बोलूंगी ना तो सब लोग मना ही करेंगे। यही कहेंगे कि अभी तो तुमने ये शुरू किया है, फिर कुछ और। कुछ और क्यों? जो तुम्हारा काम है उसी में कुछ नया सोचो ना। चलो ठीक है भाभी, तो आप भी मेरी हेल्प करो ना। चलो ठीक है, मिलके कुछ सोचते हैं अच्छा सा, है ना? ठीक है। कितना बोरिंग क्रिसमस है, सेंटा बेल भी नहीं आया अभी तक। आई नो नक्श, कितनी गलत बात है ना, मुझे भी सैंटा से मिलना था। आपको क्या है, आप तो बाहर जा रही हो, आप रास्ते में भी उनसे मिल सकती हो। हमें तो उनका घर पर ही वेट करना है। हो। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. A Happy New Year. Sorry, मैं लेट हो गया। ये रहे आपके गिफ्ट्स। आनंद यश, ये दक्ष के लिए। गायू बेबी को क्या चाहिए बताओ? पापा। गायू, पापा बहुत जल्दी आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे, पक्का। निखिल गायू से बहुत प्यार करते हैं, उनके बिना रह ही नहीं सकते। वहाँ भी एक्चुअली जब भी ऑफिस से आते थे ना तो आके ही सीधा गायू के साथ टाइम स्पेंड करते थे। और जब भी ये सो रही होती थी ना तो आके ही सीधा पूछते थे कि गायू कहाँ है। है ना गायू? पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं ना? गायू बहुत उदास है बेटा, सुबह से पापा पापा कर रही है। रश्मि, जमाइसा को अब आना चाहिए। हाँ, उनसे कहो ना कि और कुछ नहीं तो बेटी से मिलने ही आ जाए। ऐसे में रश्मि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। हाँ बेटा रश्मि, जमाइसा को बुला लो, बहुत दिन हुए उन्हें मिले। नहीं आने वाले हैं निखिल जी, और ना ही रश्मि और गायू को लेकर जाने वाले हैं। बच्चों जाओ, जाकर कमरे में खेलो। गायू बेबी को भी साथ में लेकर जाओ। जाओ, गिर जाओ। अक्षय, ये आप क्या कह रही हैं और क्यों? बेटा रश्मि, कुछ हुआ है क्या जो बहू ने इतनी बड़ी बात कह दी?
जाएंगे जमाई साहब? हमसे कुछ गलती हुई है क्या? नाराज है क्या वो हमसे? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। भाभी तो मजाक कर रही हैं, है ना भाभी? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ रश्मि, तुम अच्छे से जानती हो। क्यों छुपा रही हो तुम सबसे? बता दो ना, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? क्यों सह रही हो ये सब? इसमें तुम्हारा क्या दोष है? अक्षरा, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। जसमीत, तुम बिजी हो क्या? क्या वो भाभी कुछ अर्जेंट था? हाँ, अनन्या कह रही थी कि उसकी फ्रेंड निशी को ना क्रिसमस गिफ्ट पे एक फंकी जैकेट चाहिए। मैंने पूरा बाजार छान मारा है, मुझे कहीं नहीं मिली है। एक सिर्फ ये डेनिम की मिली है। मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ कुछ करके ना इसे फंकी बना देते हैं। हाँ हाँ भाभी, कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 पैचेस लगा देती हूँ, थोड़े रिबन्स लगाओ, बटन्स लगाओ, हो जाना है फंकी शंकी। अरे वाह, थैंक यू। थैंक यू भाभी। थैंक यू किस लिए? मुझे मेरा आइडिया मिल गया। क्या है भाभी? यही फंकी शंकी चीजें बनाने का। आजकल ये बहुत पॉपुलर है और बहुत ट्रेंड में है भाभी। और अगर अफोर्डेबल रेंज में बनाऊंगी ना तो बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। और भाभी मेरे को तो स्टोर भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन काम करूंगी। पर्सनलाइज मर्चेंडाइज, कस्टमाइज। वाओ भाभी! अरे वाह जसमीत, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तुम्हें ना जरूर कोशिश करनी चाहिए। मुझे नहीं, हम दोनों करेंगे। दोनों? पार्टनरशिप। पहले तो ये आइडिया आपका है इसलिए, और दूसरा एक से भले दो इसलिए। पर जसमीत, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है। भाभी, मुझे भी कहा था घर संभालने का एक्सपीरियंस जब मैं इस घर में आई थी, पर आपने मुझे सब सिखा दिया ना। और अब हम दोनों मिलके चलाते हैं। वैसे ही ये ऑनलाइन स्टोर भी मिलके चला लेंगे। हाँ, डन। बेटा रश्मि, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया तक नहीं। निखिल जी, ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तरीका ठीक नहीं है। मुन्ना, ये गुस्सा करने का समय नहीं है, धीरज से काम लेने का है। हम जमाई साहब से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, ये उन्होंने ठीक नहीं किया है। मेरी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा, मैं उन्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। ये गलत है। नमन, ये क्या नई मुसीबत हो गई? हमें अपने हनीमून के लिए जाना और यहाँ पे सबका मूड ऑफ है। I know Karishma, and I think we should cancel the program. Are you mad, नमन? सारी बुकिंग्स हो चुकी है। पर करिश्मा, घर में इतनी टेंशन है। और नमन, ये उनकी पर्सनल लाइफ है और इसका डिसीजन उन्हें खुद लेना चाहिए। और कौन सा निखिल जी को सब लोग बुलाएंगे, वो तुरंत आ जाएंगे। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए नमन। और मुझे लगता है नहीं। बाबूजी ठीक है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। फोन पे नहीं, आमने सामने। अगर वो इंडिया नहीं आ सकते हैं तो मैं जाकर उनसे मिलता हूँ। अच्छा, आप मेरा सामान पैक कीजिए, आज रात की फ्लाइट से मैं जाऊंगा। रश्मि, तू चिंता मत कर, मैं जा रहा हूं ना, उन्हें लेकर आऊंगा। मेरी बहन के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते, और ये मेरा वादा है। ये क्या कर रहे हैं नैतिक? क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हैं उसे? मत कीजिए ऐसा, मत दीजिए उसे झूठी उम्मीद। एक बार तो जैसे तैसे करके उसने सह लिया, बार बार नहीं सह पाएगी नैतिक। अक्षरा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं निखिल जी से बात करूंगा, उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है रश्मि ने बात नहीं की होगी? उसने कोशिश नहीं की होगी? जब वो अपनी पत्नी के कहने पर नहीं आए, उसके गिड़गिड़ाने पर उसने उस दूसरी औरत को नहीं छोड़ा, तो आपको क्या लगता है? आप ये उम्मीद करते हैं कि आपके कहने पर वो वापस आ जाएंगे? एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? हर्ज तो बार बार कोशिश करने में भी नहीं, लेकिन अगर किसी को समझ में आए ना, तो निखिल जी हमसे बहुत दूर चले गए। उनका वापस आना संभव नहीं। कभी कभी इंसान अंधा हो जाता है, अपना भला बुरा नहीं सोच पाता। अब रश्मि इतने महीनों से अपनी बच्ची को लेकर यहाँ पर रह रही है और वो उस दूसरी औरत के साथ एक बार बच्ची से मिलने तक नहीं आए। बहू, हम समझ सकते हैं जो तू कह रही है, लेकिन अगर निखिल जी यहाँ आ जाते हैं तो वो रिश्ता वैसे भी वहाँ खत्म हो जाएगा ना। फिर ये दोनों खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है भाभी माँ, अगर आप जबरदस्ती उन्हें रश्मि के साथ बांध कर रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि रश्मि खुश रहेगी? तुम्हें क्या लगता है
हमें क्या करना चाहिए अक्षरा? मुझे ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये जरूर पता है कि ये न्याय नहीं है कि एक इंसान अपनी मनमानी करता रहे और दूसरा इंसान सहता रहे चुपचाप। सो भाभी, यू मीन उन्हें अलग हो जाना चाहिए? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।